गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 7 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024-25 का हाफ ईयरली एग्जाम। तो पिछले साल हाफ ईयरली एग्जाम का 24 एंड 25 में क्या क्या क्वेश्चन आया था उसके साथ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ चुका है, नियरली अबाउट 7 to 8 डेज है। चलो आज तैयारी को पूरी दुगना करते हैं और शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। इससे पहले रूल्स हम पता कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। हमारे पास 5 सेक्शन, 80 मार्क का एग्जाम हमको पता है, 3 घंटे का एग्जाम है और 80 मार्क का आता है। तो इसका सेक्शन 1 में 1 to 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, 1 से लेके 12 तक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 तो डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और 11 और 12 जो नंबर होता है वो आसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन होता है। सेक्शन 2 में हमारा 13 और 14 दो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है और ईच केस बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होता है, जिसमें से दो क्वेश्चन होता है 1 मार्क का और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। समझ में आ गया बच्चों कि 3 क्वेश्चन होता है एक एक नंबर में। 13 नंबर में 3 क्वेश्चन होता है और 14 नंबर में ऑल्सो भी 3 क्वेश्चन होता है। पहला 2 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और आखिरी क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 3 15 से 22 नंबर तक होता है, शॉर्ट डाइवर्शन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। देन सेक्शन 4 होता है 23 to 30 शॉर्ट टाइप आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो 3 मार्क का आता है। उसके बाद आखिरी सेक्शन आता है 31 to 34 जो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को होता है और ईच लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क कैरी करता है। तो ये था सेक्शन 1 2 3 4 5 और जनरली लिखा गया एक रूल रहता है, सीरियल नंबर लिखना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जहां कंपास की जरूरत है वहां कंपास का यूजिंग करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुड बी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले सेक्शन में क्या है, सेक्शन 1, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -1। देखो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, आंसर कह रहे हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा विथ डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आना चाहिए, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर और डिनोमिनेटर, मतलब सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो गए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर प्लस और -1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर प्लस और माइनस होगा तब जाके एवरी इंटीजर कैन बी ए रैशनल नंबर। खाली आंसर तो 1 नहीं हो सकता, -1 भी हो सकता है, इसीलिए 1 और -1 दोनों होगा, इसीलिए प्लस और माइनस होगा, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं। देन द नंबर ऑफ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -80 एंड -20। वो कह रहे हैं कितने रैशनल नंबर है -8 और -20 के बीच में, तो वो अनकाउंटेबल है, मतलब बहुत सारे अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, द नंबर दैट शुड बी एडेड -3/9 टू गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहा है द नंबर दैट शुड बी एडेड -3/9 में कितना हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाए। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस आंसर इज 1। तो -3/9 पे कितना हम ऐड कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, -3/9 में क्या करते हैं, -3/9 में कितना हम ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए। दैट इज 1 -3/9, दैट इज 1 + 3/9। तो आंसर आ जाएगा 9 + 3/9 दैट इज 12/9। क्या ऑप्शन में 12/9 है, बिल्कुल है, तो आंसर वाज 12/9। The number that should be added -3/9 to get identity element of multiplication is 12/9. Then the value of x, where x is equal to 0.25 plus 1.5 minus 3.2 0.32 each, कितना होगा आंसर। देखो, x का वैल्यू ये 1.5, अगर 1.5 मीन्स 50, ये 0.25 ऐड करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1.75। इनमें से माइनस करना है 0.32,
0.32 माइनस करने, 5 से 2 गया 3, 7 से 3 गया 4, 1.43. So D वाला is the answer 1.43. Then if principal is 1000 rupees, rate of interest 20%, time to your, find the simple interest. सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देखो सिंपल, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट एस आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100, एस आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100. फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट उठता है. सिंपल इंटरेस्ट होता है टी और आर का कॉम्बिनेशन होता है, टी और आर 20 इंटू 2 40%. तो 1000 का 40% 400 रुपीज होगा. डायरेक्टली ये हो जाएगा आंसर 400 रुपीज. तो फॉर्मूला डाल के लिख सकते हैं, पी हुआ 1000 इंटू टी हुआ 20 इंटू 2 बाई आर 100. ये 2 जीरो कट गया, 20 इंटू 2 40, 400. ये भी हो गया 100. जो भी तरीके से कर सकते हो. डायरेक्टली आंसर हमने कैसे निकाल लिया, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही परसेंटेज निकल जाएगा. तो 20 इंटू 2 हो गया 40, तो 40% का वैल्यू हमको निकालना है. प्रिंसिपल हमारा 100% है और 100% अगर 1000 है, 40% 400 होगा. फट से हमने निकाल दिया. तो ये तो 1 to 4 नंबर. 5 नंबर तक हमने सोल्यूशन कर लिया और चलते हैं अगले नंबर. यह है द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10 each. तो परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर 1 to 10 each. यहीं पर क्वेश्चन दे रहे हैं 1 to 10 में कितने प्राइम नंबर है उसका परसेंट लिखो. 1 to 10 में कितने प्राइम नंबर है? पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 और कुछ है ही नहीं. 1 to 10 में, तो 1 to 10 में 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर है. तो परसेंटेज कितना होगा? 4/10 into 100. Total number of 1 to 10 is 4/10 into 100, that is 40%. 40%. The percentage of prime numbers from 1 to 10 is 40%. Then x plus 1, x plus x by 5 plus 1 is equal to 1/15. The value of x is. Value of x कैसे निकालेंगे यहाँ पर? x by 5 is equal to 1/15 minus 1. तो x by 5 is equal to 1 minus 15/15, that is minus 14/15. तो x is equal to minus 14/15 into 5. 5 3 is 15 minus 14/3. So minus 14/3 is the answer. If x by 5 plus 1 is equal to 1/15, then value of x is equal to minus 14/3 हो गया आंसर. Then the point of concurrence of medians of triangle is equal to, यहाँ पर दिया है the point of concurrence. ध्यान से सुनना, the point of concurrence of median. The median's point of concurrence known as centroid. यहाँ पर और भी क्वेश्चन आ सकता है. देखो यहाँ पर जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन हुआ सेंट्रॉइड, अगर यहाँ पर पूछा जाए द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर अल्टीट्यूड होगा तो आंसर ऑर्थोसेंटर होगा. क्लियर? अगर रेशी की जगह आएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर होगा तो इंसेक्टर होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो सर्कमसेंटर होगा. याद रखना, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा. Then one of the angles of triangle is 120. तो ट्रायंगल का एक एंगल 120 है, other two angles are equal. Then the measure of the angles are, if one angle is 120, बचा कितना? 60, और they are equal means 30 and 30. Then the observation that occurs maximum number of times in a group of data is called, that is mode. The observation that occurs maximum number of times in a group of data, that is called mode. Then अगला नंबर 11 नंबर, that is a number is increased by 20% and then decreased by 20%, the final value remain unchanged. Okay, right? A number was increased by 20%, then decreased by 20%, the final value will remain unchanged. That is assertion false. क्योंकि अगर एक नंबर को पहले 20% इंक्रीज कर दिया जाए फिर 20% डिक्रीज कर दिया जाए, वो अनचेंज नहीं होगा, वो लॉस में चला जाएगा. तो ये असर्शन गलत है. The effect of
percentage increase followed by the same percentage decrease, then there is a decrease in original number. ये करेक्ट है, डिक्रीज इन ओरिजिनल नंबर सही है, रीजन सही लिखा गया है, इसीलिए assertion is false, रीजन इज ट्रू, assertion is incorrect. बट ये देखो, ये कह रहा है एक नंबर, मान लो हम लोग हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 को अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए, 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो 120 हो जाएगा। अगर फिर से इसको डिक्रीज करेंगे 20% और फिर से 120 का 120 का 20% डिक्रीज होगा। पहले तो 100 का 20% बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 120 का 20% होगा, दैट इज 20/100 होगा, तो यहाँ पर 24 रुपए डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो इंक्रीज हुआ 20 रुपए, लेकिन डिक्रीज होगा 24 रुपए, मतलब जो वैल्यू था 100 का 24 रुपए डिक्रीज हो जाएगा, 120 का 24 रुपए डिक्रीज हो जाएगा, तो 96 रुपए चला जाएगा, 4 रुपए का लॉस पे चला जाएगा, इसीलिए वो सही लिखा गया है। इफेक्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज फॉलोड बाय द सेम परसेंट डिक्रीज, then there is a decrease in original number। बिल्कुल सही कहा, हमने एग्जाम्पल लेके देखा, मान लो हमारे पास 100 रुपए था, 20% इंक्रीज किया, 120 हुआ, अगर फिर से 20% डिक्रीज कर देंगे तो अब यहाँ पर डिक्रीज होगा 100 का नहीं 120 का, और 120 का 20% 24 रुपए होता है, तो मतलब ओरिजिनल नंबर से डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी वजह से हमने कहा assertion is incorrect but reason is correct। Then a triangle cannot be formed with the sides 3, 7, 3। करेक्ट है, 3, 7, 3 लेकर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। The sum of lengths of any two sides of a triangle must be less than the third side। ये false है। The sum of lengths of any two side triangle must be greater than होना चाहिए था, यहाँ पर less than लिखा है, मतलब assertion correct है, reason false है। Assertion is correct but reason is false। तो 12 नंबर तक हो गया खत्म। अब चलते हैं 13 नंबर जो है केस बेस्ड क्वेश्चन। वो कह रहा है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए एनजीओ ऑन चाइल्ड एजुकेशन in the district of Mayurbhanj, and it was found that there were 5,20,000 girls and 6,60,000 boys. Out of these, 3/4 of the girls were literate and 5/6 of the boys were illiterate. They conducted awareness program to promote child education, provide some educational kit worth 120 to 1/10 of the remaining illiterate girls children to promote educational drive। क्वेश्चन दिया है टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट गर्ल्स, और क्वेश्चन दिया है पहले टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट गर्ल्स निकालो। तो हमारे पास देयर वाज 5,20,000 गर्ल्स, आउट ऑफ दिस 3/4 गर्ल्स आर इलिटरेट, दैट मींस इलिटरेट गर्ल्स कितना है, इलिटरेट गर्ल्स, हाउ टू नो लिटरेट गर्ल्स, लिटरेट गर्ल इज 3/4 of 5,20,000, 5,20,000 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, 1,30,000, 1,30,000, 4 3 जा 12, 4 0, 13 3 जा 39, 3,90,000, 3,90,000 was illiterate। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट गर्ल्स पूछा, लिटरेट नहीं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इलिटरेट। अच्छा, 5,20,000 was literate, total 5,20,000, 3,90,000 was literate, तो इलिटरेट कितना है, इलिटरेट होंगे 3,90,000। क्वेश्चन बोले थे, क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट गर्ल्स, कितने इलिटरेट गर्ल्स है, तो पहले लिटरेट गर्ल्स कितने पता लगाते हैं, लिटरेट गर्ल्स का 3/4 into 5,20,000, तो गर्ल्स करेंगे तो आंसर आया 3,90,000 वाज लिटरेट गर्ल्स। अगर लिटरेट गर्ल्स 3,90,000 है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारा 5,20,000,
तो फिर इलिटरेट कितने होंगे, लिटरेट से माइनस कर देंगे, टोटल नंबर 5,20,000 माइनस 3,90,000 कॉस्ट 1,30,000, तो 1,30,000 गर्ल्स वाज इलिटरेट। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट बॉयज इज, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट बॉयज कितने हैं, इलिटरेट, सॉरी लिटरेट नहीं इलिटरेट बॉयज। सिमिलरली इलिटरेट बॉयज कैसे पता लगाएंगे, लिटरेट कितना है, पहले लिटरेट कितना है ना, 5/6 इंटू 6,60,000, तो ये कटेंगे तो 6 1 जा 6 11 1,10,000 इंटू 5 तो 5,50,000। क्लियर, 5,50,000 वाज लिटरेट, दैट मीन्स इलिटरेट कितने होंगे, इलिटरेट होंगे 6,60,000 minus 5,50,000. That means 1,10,000. 1,10,000 boys was illiterate. Then अगला क्वेश्चन है find the total number of illiterate children in the district of Maldives. Find the total number of illiterate children in the district of Maldives. Illiterate children, illiterate children, बॉयज कितना हुआ 1,10,000 प्लस गर्ल्स कितना हुआ 1,30,000, राइट, तो टोटल हो जाएंगे 2,40,000। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट चिल्ड्रन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालवी इज 2,40,000। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द एजुकेशनल किट प्रोवाइडेड बाय द एनजीओ। और अगर क्वेश्चन करेंगे टोटल कॉस्ट द एजुकेशनल किट प्रोवाइडेड बाय द एनजीओ, एनजीओ कितना प्रोवाइड कर रहा है ₹122, 1/10 the remaining illiterate girls children to promote educational life। ओनली गर्ल्स को दिया गया है 120 to 1/10 of the remaining illiterate children, तो illiterate children के लिए 1,30,000। तो क्वेश्चन में दिया गया है they conducted awareness program to promote the child education and provide some educational kit rupees of 120 to 1/10 of the remaining illiterate girl। सारे illiterate girl को नहीं दिए गए, जितना illiterate girl बचे हैं उनका 1/10 को दिया गया है, that means 1/10 of 1,30,000, 1,30,000 100 कट गया तो 13,000, 13,000 बच्चों को दिया गया है, 13,000 को बच्चों को दिया गया है कितना एजुकेशनल किट। तो प्राइस ऑफ किट इज इक्वल टू 13,000 इंटू 120, तो कितना होगा 156, ये 3 और 4 0, 1 2 3 4 0। तो दोबारा चेक कर लेते हैं, 120 बच्चे को जो बच गए उनको दिया गया 120 रुपीज का प्राइस है, ₹120 to 1/10 ऑफ द रिमेनिंग इलिटरेट गर्ल दिया गया, बिल्कुल 1/10 ऑफ 1,30,000 निकला 13,000 बच्चे को प्राइस दिया जाएगा, मतलब 13,000 बच्चे को किट दिया गया है। एक बुक का प्राइस होता है 120 रुपीज, तो 13,000 इंटू 120 हुआ 15,60,000 रुपीज, 15,60,000 रुपए का किट प्रोवाइड किया गया बाय एनजीओ के द्वारा, तो कॉस्ट हो गया इतना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया है 14, our Aman was a avid reader, he has a good collection of books, in the summer vacation he read a book of 360 pages। समर वेकेशन में उसने बुक पढ़ा 360 पेजेस का इन 4 days में। The number of pages he read on second, third and fourth day is half the pages of he read in the previous day। तो पहले दिन जितना पढ़ा he read on second, third and fourth day half of the pages of the previous day। तो इसका मतलब अगर हम लेते हैं लेट फर्स्ट डे वो 8x,
सेकेंड डे उसका हाफ होगा तो 4x, थर्ड डे उसका हाफ होगा तो 2x, फोर्थ डे उसका हाफ होगा तो x। तो इस कुल मिलाकर हो जाएगा 8x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 360। तो 15x हो जाएगा 360, तो x हो जाएगा 360 बाई 15, तो हो गया 24। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस सेकेंड डे, तो सेकेंड डे होगा 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 पेजेस का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिया है ये गलत दिया है, तो इसको 96 कर लो, ये ऑप्शन है रॉन्ग। तो 96 पेजेस, तो पहले ऑप्शन गलत था, दूसरे दिन कितना पेजेस पड़ेगा, 96 पेजेस का पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत दे दिया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द सेकेंड डे वाज 96 पेजेस। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन फोर्थ डे, फोर्थ डे हमने निकाल लिया कितना 124, यहाँ पर हो जाएगा 24। देन सी नंबर फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रीड इन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितना है, फर्स्ट डे हमारा 24 इंटू 8 दैट इज 192। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रीड इन फर्स्ट डे होगा 192 पेजेस। फाइंड द टोटल नंबर पेजेस इन फर्स्ट टू डेज होगा 192 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 9 9 18 288 पेजेस, 288 पेजेस इन फर्स्ट 2 डेज। ओके, ये जो ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया था उसको चेंज कर देना है, बाकी आंसर आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन 3 में आते हैं, फाइंड x such that the rational number 9 by -5 and x by 10 are equivalent। इक्विवेलेंट करना है, x का वैल्यू ढूंढना है। देखो -5 9 बाई -5 एंड x बाई 10, देखो यहाँ पर देखो -5 इंटू 10 होता है -2, तो 9 इंटू -2 -18 होगा आंसर। तो ऐसे कैसे किया जाएगा, 9 बाई -5 इजिकल टू x बाई 10 ले लेते हैं, -5 इंटू एक्स इजिकल टू 9 इंटू 10, और x का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 बाई -5, ये टू आंसर हो जाएगा -18। पहले से बता रखा था आंसर -18 ही होगा। अगले बार 16 नंबर, रिप्रेजेंट 11 बाई 4 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले मिक्स में कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होल 3 बाई 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 3, तो 2 होल 3 बाई 4 नंबर लाइन में ये रिप्रेजेंट करेगा किसके बीच में, ये रहेगा 0 1 2, ये रहा 3, तो 2 और 3 के बीच में रहेगा क्योंकि 2 होल 3 बाई 5। तो ये नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, 3 बाई 4 मतलब इस 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट करने के बाद हमका आंसर चाहिए 3 पार्ट लेंगे, 1 2 3 पार्ट। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से को कहेंगे 11 बाई 4। देन अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग नंबर। आपका क्वेश्चन है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। पहले हम देख लेंगे, ये वाला पॉजिटिव नंबर है तो सबसे एंड में आएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस पॉजिटिव नंबर। अब बचा हमारे पास सिर्फ -3/4 और 7/16। अब देख लेंगे 16 3 जा -48, 7 4 जा 16 3 जा -48, 7 4 जा -28। तो यही वाला पहले अरेंज करेंगे तो आएगा -3/4, 7 4 हाँ 48, तो एंड आएगा -7/16, देन एंड में आएगा -5/-12। क्योंकि देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा रहा है -48 और 7 4 जा रहा है -28, तो -48 सबसे छोटा नंबर है, -28 के 48 कैसे आया ना, 12 इंटू 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना मतलब इस वाले में, तो ये वाला सबसे छोटा होगा -3/4, देन -7/16, आखिर में आएगा -5/12। ये हो गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बात करें कंपेयर द रैशनल नंबर, कंपेयर करेंगे -4/9 का कार्डिनल और एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 4/9। उसी तरह 3/-8 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 3/8। अब कंपेयर करने के लिए क्या बचा है, 4/9 और 3/8।
मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, तो 32 ग्रेटर है इसीलिए ये वाला बड़ा है, 4/9 ग्रेटर देन 3/8। अगला नंबर, a potato seller 70% of the potatoes and still have 150 kg potatoes left to him। देखो पोटैटो सेलर ने 70% पोटैटो सेल कर दिया है, मतलब उसके पास 100% पोटैटो था, 70% सेल किया है, मतलब 30% उसका बचा हुआ है, और कह रहा है स्टिल हैव 150 kg पोटैटोस, दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% पोटैटो, पोटैटोस कॉस्ट प्राइस हुआ 150, then 1% पोटैटो प्राइस, 1% पोटैटो प्राइस होगा 150/30, तो 5, तो 100% पोटैटो इक्वल टू 5 into 100, दैट इज 500। टोटल 500 केजी का पोटैटो उसके पास था, 70% उसने बेच दिया है, 150 केजी बचा है, दैट इज हाउ मेनी परसेंट, 30%। Find the weight of the potatoes you are selling. The weight of the potato selling is 500 kg. 500 kg. 500 kg का potato उसके पास था. Then 150 has divided into two parts, so that twice of the first part is equal to the second part. Find the two parts. Okay. इसको देख लेते हैं कैसे क्या रहेगा. 150 has divided in two parts, so that twice of the first part. So let फर्स्ट पार्ट x, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ट्वाइस मतलब 2x, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट, तो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू द सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ गया 2x plus x इज इक्वल टू 150, तो 3x हो जाएगा 150, x हो गया 150/3, दैट इज योर 50, और 2x होगा 50 into 2, दैट इज 100। हो गया, मतलब एक का वैल्यू 100, एक का वैल्यू 50, क्योंकि पहले पार्ट दूसरे पार्ट का दुगुना इक्वल होगा। देखो 50 का दुगुना होता है 100, और सेकंड पार्ट होगा कितना, 100 और एक 50 हुआ, तो दूसरा क्या होगा, 50 का दुगुना, दोनों इक्वल होगा। फर्स्ट सो दैट ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट का ट्वाइस लेंगे, मतलब x का ट्वाइस होगा 50, 50 का ट्वाइस होगा 100 इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, तो आंसर आ गया करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर, उसका और क्वेश्चन क्या दिया है, a number 2/3 times than another, a number is x if their sum is x plus 2/3 is equal to 70, that implies 3x plus 2x/3 is equal to 70, तो 5x is equal to 70 into 3, x is equal to 70 into 3/5, तो x is equal to 14 into 3, 5 1 जा 5, अच्छा 2, 14 into 3 42, so 42 rupees. Find the two numbers, one number is 42, another कितना होगा, another is equal to 2/3 into 42, 3 में काटेंगे, 3 1 जा 3, 14, 14 2 जा 28, one number is 28, another number is 42, ये था नंबर्स, तो 19 नंबर हो गए, और 20 नंबर सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को खाली सॉल्व करना है, तो इक्वेशन लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 into 3 कितना होगा, 2.4 into 3, तो हो गया 7.2 minus 2.4x, ये हो गया माइनस 6 2 जा 12, 1.2x माइनस 1.2x माइनस 2.4, सॉरी 6 3 जा 18, 1.8, तो हो गया 6.3 18 हुआ 1.8 प्लस 5.4 इज इक्वल टू 0। अब बात क्या रहेगा ना, 7 माइनस 2.4 माइनस 1.2 हो जाएगा माइनस 3.6, और ये हो गया माइनस 0.6.2 प्लस हो जाएगा प्लस 1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये लिख लेंगे 7.2 प्लस 5.4 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3.68 इज इक्वल टू, देखो ये सब ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, देन 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 1 14 14.4। तो x इज इक्वल टू, दैट इज माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14.4 बाई 33.6, तो डेसिमल उड़ जाएगा, दैट इज 144 बाई 36, तो आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ गया 4। तो इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू 4, ये रहा आंसर। Then at 21 कह रहा है, in the figure वो ABC produced here naturally, ACD is 105, ACD 105, then find EAF 45, ABC of the triangle, find the ABC of the triangle। देखो ये पर एक्सटीरियर एंगल है, हम बताओ EAF is your 45, then उनको बताए EAF is equal to BAC is equal to 45 because of vertical opposite angle, vertical opposite angle, due to vertical opposite angle ये दोनों इक्वल हो गया, ये हो गया 45। अगर ये 45 हुआ, ACD is your exterior angle, ACD is equal to 105, that is exterior angle। कौन सा एंगल है, exterior angle। What will the angle ABC? Angle ABC will be 105 minus 45, so 60 degree। The answer was 60 degree। What is the angle ABC? Na ABC is 60 degree। Then चलते हैं, the height of the 10 students of the class are follows, find the median of the data। For the median what to do, you have to arrange in ascending order। ये 10 डाटा क्या है, पहले देखना है अरेंज। सबसे छोटा 145 50 52 49 60 55 51 48 54, तो 45 हुआ सबसे पहले छोटा नंबर। 145 के बाद नंबरिंग कर देते, 1 हुआ 45, 45 के बाद आ रहा है 48, 48 के बाद आ रहा है 49 3, 49 के बाद है 50, 50 4 नंबर पे, 51 5 नंबर पे है, 51 के बाद 52 6 नंबर पे है, 52 के बाद 54 7 नंबर पे है, 54 के बाद 55, 55 के बाद और बच्चा कौन 160 165, तो लिख लेंगे 45, 145 के बाद आ रहा है 148, 48 के बाद आपने 3 किसका नंबर किया 149, 149 के बाद आया 150, 151, 151 के बाद 152, 152 के बाद आएगा 52, 52, 52 के बाद 54, 54 के बाद आया 155, 155 के बाद आया 160, 160 के बाद आया 165, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Median is the 10 number, तो middle most two 1 2 3 4 5, middle most two observation yellow 1 2 3 4 1 2 3 4, ये middle most observation by 2, median is equal to 151 plus 152 by 2, that is 153 3 by 2, तो काटेंगे तो कितना होगा 3 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 बचा 1 151.5, 151.5 is the median of the data। तो median is equal to 151.5, क्योंकि यहाँ पर इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, 10 मतलब इवन नंबर, इसीलिए फॉर्मूला हुआ मिडिल मोस्ट टू ऑब्जर्वेशन बाई 2, तो आंसर आ गया 151.5। तो आगे चलते हैं, वेरीफाई x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3/2। हमको वेरीफाई करना है, तो x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x फॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3/2। लो एलएचएस कर लेते हैं, बहुत आसान है। x प्लस वाई, x हुआ 5 प्लस 3/2, x हुआ 5
तो 5×2 = 10 प्लस 3/2 दैट इज योर 13/2 LHS। अब आते हैं RHS। RHS क्वेश्चन दिया है y प्लस x, तो y हमारे पास है 3/2 प्लस 5, सेम ही आंसर होगा। एलसीएम 2 दैट इज 3 प्लस 5×2 = 10 दैट इज योर 13/2 दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत नहीं है, 13/2 ही होगा। LHS इज इक्वल टू RHS हमने शो कर दिया, वेरीफाइड हो गया। अगर कोई इसका और करना चाहता है दैट इज नॉट वेरीफाइड, तो और भी कर सकते हैं। और वाला क्वेश्चन x माइनस वाई LHS, x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है -5/3 -2/7, तो एलसीएम हो जाएगा 21। एलसीएम अगर 21 हुआ 3 7 जा तो 5 7 जा -35, इस तरह 7 3 जा तो 2 7 3 जा तो 2 3 जा हो जाएगा 6, तो गया -35 इंटू 6 किया 35 6 -41/21। अगर RHS करने जाए 2/7 माइनस ऑफ -5/3, तो आंसर आ जाएगा 2/7 प्लस 5/3। एलसीएम हो जाएगा 21, 7 3 जा 21, 2 3 जा हो गया 6, ये होगा 3 7 जा तो 5 7 जा 35 प्लस 6 दैट इज 41/20। एक हुआ -41/21, अनदर 41/21, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाइड। 23 इज डन। देन 24 क्या है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 3/4। 1/4 एंड 3/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, 3 + 1 4 कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ये रहा 1/4, ये क्या करेंगे 1/4 में 4 इंटू कर देंगे 1/4 दैट इज 4/4। इसके बाद 3/4 दिया है तो क्या करेंगे 4 इंटू 4 3 इंटू 4 दैट इज 12/4 4 16 होता है, यस 4 16 12/16 दैट इज 4/16। हमको लिखना है कितना है, 4 मल्टीप्लाई करें 4 4/16 और 3 इंटू 4 12/16। इन बिटवीन में कितना नंबर, 3 रैशनल नंबर कितना है, आंसर आ जाएगा 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16। These are the rational numbers between 3। फाइंड 3 rational number, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 निकाल दिया, कोई सा भी 3 लिख लो। 10/16 भी होगा, 10/16 बीच में एनी 3 रैशनल नंबर, हमने इन तीनों को लिख दिया, वो भी करेक्ट है। कोई सा भी 3 लिख दो, 3 रैशनल नंबर हमने निकाल के दे दिया। दूसरा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस एज ए रिजल्ट डेसिमल। ओके, सिंप्लीफाई करना है, देख लेते हैं 1.44 इंटू ये हो जाएगा 12, क्योंकि 144 को 12 डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 के बाद क्या होगा माइनस कितना होगा 0.225 माइनस 0.225 प्लस 3.276। अब ये हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे हुआ 17.28 माइनस 0.225 प्लस 3.276। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 17.28 से माइनस करेंगे 17.28 माइनस करेंगे 0.225 माइनस करने पर आएगा कितना ना 17.228055 प्लस 3.276। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3.276 तो हो जाएगा 20.331। दोबारा बताते हैं, 1.44 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 144 12 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 12, हमने लिख दिया। और बाकी जो होता है 7, लेकिन 12.144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17.28 माइनस 0.225 प्लस 3.276 हुआ, तो पहले हमने माइनस कर दिया 17.055 हुआ, then प्लस कर दिया, आंसर आ गया 20.331। यहाँ पर 25 हो गया खत्म। 26 दिया नहीं, तो 26 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया, नितेश सोल्ड ए बाइसाइकिल एट 8% गेन,
If it had been sold of rupees 75 more, then gain would have been 14%. Find the cost price of the vehicle. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस, उनका कॉस्ट प्राइस होता है 100%, गेन हुआ है 8%, तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली होगा 108%। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 108% में 75 रुपये ऐड करते हैं, 14% गेन होता है, मतलब 114%। क्योंकि प्रॉफिट अगर 14% हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस 114% होगा। तो 75 रुपीज इक्वल टू 114% माइनस 108%, तो 75 हो जाएगा 6%, दैट इम्प्लाइज 6% इज इक्वल टू 75, तो 1% होगा 75/6, काटेंगे होगा 25/2। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% का वैल्यू होगा 25/2 इंटू 100, 2 में कटेंगे 50, 50 इंटू 5, 1250, 1250 हो जाए कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज 1250 रुपीज। अगला क्वेश्चन करते हैं। In a triangle, if O is the point in the exterior of triangle ABC, so that OA plus OB greater than, वो पहले से पता है OA plus OB greater than AB. Similarly, OA plus OB greater than AB होगा, then OB plus OC greater than होगा B. Okay, right? हमको 27 नंबर क्वेश्चन दिया, इफ O इज द पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर ट्रायंगल ABC, सो दैट करना है। देखो डेफिनेटली हमको पता है OA प्लस OB जो है ग्रेटर देन AB होगा। सिमिलरली OB प्लस OC ग्रेटर देन BC होगा, देन OA प्लस OC ग्रेटर देन AC होगा। तो क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, अब इन सबको अगर एडिंग करेंगे, OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC होगा। दैट मीन्स 2OA प्लस 2 कॉमन ले जाएंगे, 2OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC हो गया। डायरेक्टली 2 ओलेंट कॉमन लेंगे, 2A प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC, ये हो गया। नेक्स्ट, 2 poles of height 6 meter and 11 meter and stand on a plain ground. If the distance between feet is 12 meter, find the distance of their top. देखो 2 poles of height, देखो 2 पोल, एक पोल यहाँ है, ये हमारा ग्राउंड है, ये रहा दूसरा पोल, और ये डिस्टेंस है 12 मीटर का, और ये है 6 मीटर का हाइट, और ये है 11 मीटर का हाइट, और टॉप का डिस्टेंस हमको पता लगाना है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, राइट। A B C D M E दे दिया, नेमिंग कुछ इस तरह से कर दिया। अब बताओ हमारे पास BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AE हो गया 12 मीटर, BC इज इक्वल टू AE 12 मीटर हो गया, BC इज इक्वल टू AE 12 मीटर हमारे पास आ चुका है, और बचा कितना है, और DE जो है, DE हो गया DC माइनस CE, कितना होगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 मीटर, क्योंकि हमारे पास पहले से पता है AB इज इक्वल टू CE 6 मीटर। तो हम इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में हमको क्या चाहिए, AD चाहिए, हाइपोटेन्यूस। BC हमको पता चल चुका है 12, ये 5, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, that means AD into AD is equal to 144 plus 5 square 25, तो AD into AD is equal to 169, तो AD into AD is equal to 13 into 13
तो वैल्यू ऑफ 80 इज इक्वल टू 13 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 13 मीटर। ये देखते ही पता चल गया था क्योंकि हमको वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन इतने बार किए हैं तो पता चल जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से। तो हाइट ऑफ द टॉप मिल गया 13 मीटर, 28 हो गया खत्म। और उसके और में क्वेश्चन दिया है, पोल वाज broke at a point but did not separate, top reaches the ground of 5 meter from its base if their point where it broke at height is 12 meter from the ground। देखो ये रहा ग्राउंड, यहाँ से पोल जहाँ टूटा है वहां का हाइट, where it broke was the height is 12 meter from the ground, ग्राउंड से वो 12 मीटर दूरी पर है। एंड a pole broke at the point did not separate, its top touched the ground at a distance 5 मीटर from the base। तो यहाँ से बेस से 5 मीटर दूरी से टॉप ग्राउंड को टच कर लिया, राइट। तो पहले हमको क्या निकालना है, एसी, एसी का स्क्वायर हमको पता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली अभी हमने निकाल के आए हैं सेम क्वेश्चन, 144 प्लस 25, तो AC इंटू AC हो जाएगा 169, तो AC हो जाएगा 13 मीटर। AC हो गया 13 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द पोल, height of pole is equal to 13 plus 12 is equal to 25 मीटर, क्योंकि पहले टूटने से जहां तक टूटा है वहां 12 मीटर है और जो कटे हुए हिस्से जमीन को जुड़ा है वो 13 मीटर है। टोटल हाइट वाज 25 मीटर, टूटने से पहले वो 25 मीटर का था। और 13 में तो बारग्राफ है, बारग्राफ ग्राफ पेपर में बना लेना तुम लोग। अब अगले चलते हैं, अगले नंबर 31 दिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में करना है, सिंप्लीफाई हम भी कर लेते हैं। 0.6 इंटू 0.06 इंटू 0.006 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 10 इंटू 0.001 माइनस 1/4 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, 0.6 चला गया, ये डेसिमल चला गया। देखो पहले डेसिमल कैंसर, ये डेसिमल कैंसर, बचा कितना, ओनली 6 इंटू 0.06 इंटू 6/10। देखो मैंने कर दिया माइनस 1/4 प्लस 1/5। उसके बाद हमको क्या करना है, 6 प्लस 6 हो गया 36, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, दैट इज 2.16/10। क्लियरली 6 इंटू 6 हो जाता है कितना, 36 इंटू 6। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, 216 के बाद 2 नंबर छोड़ के डेसिमल देना है, y 10 हो गया माइनस ये माइनस 1/4 प्लस 1/5। अब यही कर लेते हैं। अब उसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 5, 10 का एलसीएम हो जाएगा 20, 20 हो जाए 10 2 जा 20, तो 2.16 2 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4, 4.32 माइनस ये हो जाएगा 4 5 जा 20 तो हुआ 5 प्लस 5 4 जा 20 हो गया 4, तो ये आ गया 4 प्लस 4 8.32 माइनस 5/20। तो 8.32 से माइनस 5 गया, 8 से 5 गया 3, 3.32/20। तो लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स पहले 3.8 से 5 गया 3.32/20, तो 332/20 और 2000 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे किसमें, 2 टेबल में काटेंगे, 2 1 जा 2, एक बचा 2 6 जा 12, एक बचा 166/2 1 जा 2 1000। फिर से 2 में काटेंगे कितना होगा, 2 8 जा 16,
2 3 जा 6, ये 2 में काटेंगे 500, तो आंसर आएगा 83 बाई 500। आंसर आया 83 बाई 500। पहला पार्ट हो गया, हमारा आंसर आया 83 बाई 500। एंड सेकंड पार्ट, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -12 बाई 25। जो डबल आई क्वेश्चन है, डबल आई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन -12 बाई 25, क्या करेंगे 25 इंटू 4 -12 इंटू 4, 12 4 जा हो गया -40, 25 4 जा हो गया 100, तो आंसर आ गया -0.48 हो गया। बड़े आसानी से, सिंपल सा सवाल है। 0. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, हमने डेसिमल रिप्रेजेंट कर दिया, -0.48 हो गया। 25 इंटू 400, 4 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों केस में, तो 12 4 जा 48, 25 4 जा 100, आंसर आया -0.48, 31 हो गया, खत्म। 32 क्वेश्चन में दिया है, a man bought cardboard sheets for ₹3,600 and spent ₹100 on transport। मतलब a man bought a cardboard of 3,600, मतलब कॉस्ट प्राइस था 3,600, spent on transport, ट्रांसपोर्ट स्पेंड इज 100 रुपीज, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3,600 प्लस 100 इज इक्वल टू 3,700, राइट। देन पेइंग ₹300 for labor, he had, अच्छा, paying ₹300 for labor, he had 330 boxes made, which he sold of 14 each, find the profit percentage। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3,600 प्लस 100 प्लस लेबर चार्ज भी दे रखा है 300, तो टोटल हो जाएगा 3,600 plus 100 plus 300, that is 4,000. That was actual cost price, because your cost price is 3,600, transport charge 100 rupees, then labor charges तो दे रखा है 300 rupees, actual cost price हो जाएगा 3,600 plus 100 plus 300 is equal to 4,000। And he had made how many boxes? 33 boxes, 33 boxes, and which he sold ₹14 each। So one box selling price is equal to, one box selling price was 14 rupees, then 333 boxes selling price equal to 14 into 333, तो आंसर आ जाएगा 4662। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 4,000 एंड सेलिंग प्राइस है 4,662, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हाउ मेनी रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,662 माइनस 4,000 इक्वल टू 662, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी हो गया 4,000 इंटू 100, ये 2 0 कट गया, 662 बाई 40, 4 में डिवाइड होगा, डिवाइड करते हैं, पहले 2 में डिवाइड करते हैं 20, 2 में डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1, 331 बाई 20, तो 331 बाई 30 होगा, 21 जा 20, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 21 जा 20, 1 3 1, 6 जा 120, 11, and it is 16 whole, 11 by 20%. So how much profit? Now find the profit percent. Profit percentage is 16 whole, 11 by 20%. Okay, then if a man bought cardboard sheet of ₹3,600 and spent 100 rupees on transport, paying 3,000 for labor, and he had 330 boxes made,
which is sold 14 rupees each, find the profit percentage. The profit percentage was 16 whole 11 by 20%. Because actual cost price was 4,000 and one box selling price is 14 rupees, 330 boxes selling price is 4,662. So profit होगा 662, then profit percentage 662 by 4,000 into 100. By solving we get 16 whole 11 by 20 percentage. We'll move on to next question. 33 है solve और check out. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं x plus 2 by 6 minus 11 minus x by 3 minus 1 by 4 is equal to 3x minus 14 by 12. You know that is x plus 2 by 6 minus LCM was 12, then 3 4 the 12, so 4 all into 11 minus x minus 4 3 the 12, that will be 3. 3x minus 14 by 12, that will got x plus 2 by 6 minus 44 minus 4x minus 3 by 12 is equal to 3x minus 14 by 12. Then what will go? Now we also take the equal to x plus 2 by 6 minus 44 minus 3, that is 41. 41 minus 4x by 12 is equal to 3x minus 14 by 12. Okay. इसके बाद क्या करना है? अगेन सॉल्व करना है. तो एलसीएम हो जाएगा 12, that will be 2 whole into x plus 2 minus 41 minus 41 minus minus plus 4x is equal to 3x minus 14 by 12. तो ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम डिनोमिनेटर है. तो ये हो जाएगा 2x plus 4 minus 41 plus 4x is equal to 3x minus 14. That will be how much? That is 2x plus 4x, that will be 6x, and 4 minus 41 equal to 37. Minus 37 is equal to 3x minus 14. That will be 6x minus 3x is equal to minus 14 plus 30. So 6x minus 3x is equal to minus 14 plus 37. 6x minus 3x is equal to 3x. तो 6x से 3x गया, आंसर आएगा 3x. 3x is equal to 23. Then x value will come 23 by 3. तो आंसर इज योर 23 by 3. अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ. अगले नंबर हो गया 33 का 30. अच्छा इसका और भी है, तो विल डू दिस और क्वेश्चंस. तो और क्वेश्चन है, पिगी बैंक कंटेन्स रुपीज 370 नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 20 10 एंड 50. ओके. वो कह रहा है कि पिगी बैंक में 370 रुपीज है और नोट से 10 रुपए और 50 रुपए. तो 10 रुपए और 50 रुपए मिला के 370 रुपए हुआ है. इफ द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट इज वन मोर देन दैट ऑफ 50 रुपी नोट. 10 रुपी नोट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट एक ज्यादा है 50 रुपी नोट से. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप. ओके. तो टोटल मनी हमारे पास आ गया 370. तो लेट 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स और उसका वैल्यू यहाँ 50x, क्योंकि 50 रुपये नोट जितना होगा उतना ही पैसा होगा. देन 10 रुपी नोट, 10 rupee note is one more than 50 rupee note, that will be x plus 1. If the number of 10 rupee note is one more than 50 rupee note से एक ज्यादा, that is x plus 1, then its value will be 10 only into x plus 1, that is 10x plus 10. So according to question that
60x plus 10x plus 10 is equal to 370. That means 60x is equal to 370 minus 10. Then we got 60x is equal to 360, x is equal to 360 by 6. Then x value we got 6 is a 36, 60. So x is a 60. Then how much 50 rupee note? 50 rupee note is 60. Not 60, that is equal 60. Yes. 60 into 360, that is 6. So 60 rupee, 50 rupee note value is your 6. Then 10 rupee note. 10 rupee note is equal to x plus 1, that is 6 plus 1 is equal to 7. If we calculate 6 into 50 rupee note, 50 into 6, 300. 50 into 6 is equal to 300. Then 7 10 rupee note hoga, 7 into 10, that is 70. Total value is 370. That means our answer is correct. So ये पिगी बैंक कॉन्टेंट्स, अगर पिगी बैंक में 370 रुपए है, उसमें से सिर्फ 10 रुपये और 50 रुपये नोट है, और 10 रुपये नोट 50 रुपये नोट से एक ही नोट ज्यादा है, तो कितना रुपए होगा? 50 रुपये नोट होगा 6 और 10 रुपये नोट होगा 7. यहाँ से 33 हो गया खत्म. चलते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, द ट्रायंगल AE is equal to AC given and BAC 40 degree, ACF 75. In BCA is a line here BE is equal to CE. तो BE is equal to CE to prove करना है, हमको प्रूव करना है BE is equal to CE. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है और जैसे भी हमने समझा है, अगर हमको BE is equal to CE करना है तो हमको पहले ये समझना है हमको करना क्या होगा. क्या ऐसा करें कि BE is equal to CE प्रूफ हो जाए. इसके लिए हमको, अगर टू साइड इक्वल है, if two sides are equal then their opposite angles are equal. अगर ये दोनों opposite angle equal प्रूफ करवा दे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा BE is equal to CE. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC ACF is equal to 75 and it is an exterior angle. It is an exterior angle. ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है. Then what will be the angle? AEG or 40 degree. Then angle ABC will be 75 minus 40 is equal to 35. Then implies EBC is equal to 35. तो EBC हो गया 35. एक एंगल हमको मिल गया. अब बचा ECF. Now in triangle AEC, AE is equal to AC. Then implies AEC will be equal with ACE. AEB equal with ACE. And what will be value? Now 180 minus 40 by 2. Because A angle is 40, rest of angle is 180 minus 40, that is 140, and they are equal. 140 by 2, that is your 70. That means this angle comes 70 and this angle comes 70. Now ACB is your 180 minus 75, that is your 105. If ACB is equal to 105, we got ACE is equal to 70. Now how will we found ECB is equal to 105 minus 70 is equal to 35. Now you got EBC is equal to ECB is equal to 35. Both angles you got 35. अगर दोनों एंगल 35 मिल गया, that implies BE is equal to C. BE C के साथ इक्वल हो गया. बस इतना ध्यान रखना था, बस हो गया सब. अब चलते इसका अगला नंबर और वाला क्वेश्चन. और वाला क्वेश्चन क्या है?
the triangle A angle is given. In triangle ABC, angle A is your 70. Our question is saying BO and CO. These BO and CO are bisectors of PBC and BCQ. Bisectors of external angle is your PBC and it is your QCB or BCQ. These are the bisectors, that means this angle and this angle are equal, this angle and this angle are equal. So we can write angle A plus ABC plus ACB is equal to 180 degree. Then also we can write ABC plus ACB is equal to your 180 minus 70 is equal to 110. So then also you can write half of ABC plus ACB, if I taken common, half of ABC plus ACB is equal to half of 110. That is equal to 55 degree. Make it equation 1. Then we know PBC is an exterior angle. PBC and exterior angle is equal to angle A plus angle ABC, angle A plus ACB. Angle A plus angle ACB, PBC is equal to external angle. Then if you take half of PBC, if you take half of PBC also half of angle A plus ACB. Right? Then half of PBC means PBC का आधा हमने BO बाइसेट कर रखा है तो PBC का आधा PBO भी होगा और OBC भी होगा. So we will take OBC. OBC is equal to half of A means A value is 70, half of A is 35 plus half of ACB. Okay. Similarly, OBC is OBC. Similarly, BCQ also is an external angle. BCQ is equal to angle A plus angle ABC. Then half of BCQ is equal to half of A plus half of ABC. Similarly, BCQ is equal to OCB. OCB हो जाएगा. OCB is equal to half of A means 35 degree plus half of ABC. Then now in triangle BOC में BOC plus OBC plus OCB is equal to 180 degree. So angle BOC plus OBC value put 35 plus half of ACB and it is also got 35 plus half of ABC equal to 180 degree. Now BOC, it will be 35 plus half of ACB plus ABC, half of ACB plus ABC is 155 plus 55 is equal to 180. Just we are putting the value. Now BOC is equal to 180 minus their sum is equal to 70 plus 55 125. Now BOC we got VOC value is also 55. VOC value is also 55. Now here we solved all the questions of previous year questions. तो यहाँ तक हमने प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया. ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी कंप्लीटेड अप टू 34 नंबर. सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में हमने डिस्कशन किया और देखो कितने जल्दी हमने खत्म किया. तो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, साथ ही कितने जल्दी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने खत्म कर लिया. उसी तरह इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैटर्न तुम लोग को मिल जाएगा. उसके बाद ही तुम लोग एक सैंपल क्वेश्चन करना. साथ में क्या करना, तुम लोग घड़ी में टाइमर सेट करना. अपने घड़ी में टाइमर सेट करके 2 घंटे या 2.5 घंटे में इस पूरा पेपर को दोबारा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि तुमको टाइमिंग का पता चले कितने टाइमिंग में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं. उसी हिसाब से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. ठीक है.
तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, फिर मिलेंगे और एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।